हाँ, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के इस क्लास में आज हम लोग क्लास 12 के इंग्लिश का चैप्टर 10 इसका सभी क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है इंडिया थ्रू इट ट्रेवलर्स है, यानी कि एक यात्री की नज़र में हमारा भारत किस प्रकार का है, वही इस चैप्टर का नाम है। इसका हम समरी इससे पहले लेक्चर में कर चुके हैं। ठीक है, आज के इस लेक्चर में आज हम लोग इसका पूरा क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन देखिए B1 में है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली, यानी कि निम्न प्रश्नों का जो उत्तर हमें देना है वो लघु में देना है। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन देखिए करा है, व्हाट डज द वर्ड कलर रिमाइंड द राइटर ऑफ, यानी कि रंग शब्द जो है लेखक को किस बात की याद दिलाता है। ठीक है, रंग शब्द जो है, कलर जो है यानी रंग शब्द जो है लेखक की किस बात की याद दिलाता है लेखक को। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए करा द वर्ड कलर रिमाइंड द राइटर ऑफ, यानी रंग जो शब्द है वो लेखक को याद दिलाता है ऑफ द की द वैरायटी ऑफ ह्यू दैट इज इंडिया लाइफ, यानी भारत के जीवन में, मतलब भारतीय ज़िंदगी में यहाँ विभिन्न रंगों के लोग रहते हैं, अनेक प्रकार के लोग, यहाँ के लोगों में विविधता है, फिर भी वे लोग विविधता होने के बावजूद भी वे लोग क्या करते हैं, एक साथ रहते हैं। ठीक है, यही चीज़ जो है रंग शब्द देख करके लेखक इस चीज़ को याद करते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा ये था। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा है व्हाट वेर द बेनिफिट्स ऑफ इंग्लिश रूल, यानी कि जो अंग्रेज़ लोग हम पर शासन किए उस चीज़ का हम लोगों को क्या फ़ायदा हुआ। बेनिफिट मतलब क्या लाभ हुआ, जो अंग्रेज़ी शासन, अंग्रेज़ी हुकूमत यहाँ भारत में हुआ उसका भारत के लोगों को यानी हम लोगों को क्या उसका लाभ हुआ। तो देखिए आंसर इसका कर द बेनिफिट्स ऑफ द इंग्लिश रूल वाज एन एजुकेशन इन द इंग्लिश लैंग्वेज ड्यू टू विच, यानी कि देखिए द बेनिफिट्स ऑफ द इंग्लिश रूल वाज, यानी जो अंग्रेज़ लोग हम पर शासन किए यानी अंग्रेज़ी जो हुकूमत हुआ उसका हम लोगों को लाभ ये हुआ वाज एन एजुकेशन इन द इंग्लिश लैंग्वेज, कि यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है, यहाँ की जो शिक्षा है वो अंग्रेज़ी भाषा में होने लगी, ड्यू टू विच, जिससे कि इंडिया कैन स्पीक इंग्लिश फेयरली, जिससे कि भारत के जो लोग हैं वो अंग्रेज़ी को बहुत अच्छी तरह से बोलने लगे। ठीक है, इस चीज़ का फ़ायदा हम लोगों को हुआ अंग्रेज़ी शासन का। ठीक है, अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा है वाई वेयर द इंटेलेक्चुअल्स इन इंडिया रेस्टलेस एंड एम्बिटर्ड, यानी कि भारत में जो बुद्धिजीवी हैं वो हमेशा बेचैन और क्रोधित क्यों हैं। भारत के जो बुद्धिजीवी हैं वो बेचैन और क्रोधित क्यों हैं। तो इसका आंसर देखिए द इंटेलेक्चुअल इन इंडिया वे रेस्टलेस एंड एम्बिटर्ड बिकॉज, यानी कि भारत में जो बुद्धिजीवी हैं वो बेचैन हैं और एम्बिटर्ड यानी कि क्रोधित हैं, बिकॉज क्योंकि दे वेर डिसीव्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार व्हेन द इंग्लिश मैन प्रोमाइज्ड देम टू मेक फ्री, वे लोग इसलिए क्रोधित हैं क्योंकि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उस समय अंग्रेज़ लोग भारत के लोगों से वादा किए थे कि उसे आज़ाद कर देंगे, लेकिन वो अपने वादा से प्रथम विश्व युद्ध के बाद मुकर गए। इसी कारण से भारत के जो बुद्धिजीवी हैं वो क्या है, बहुत बेचैन और क्रोधित हैं। ठीक है, तो इसका ये आंसर था। अब हम लोग चौथा देखते हैं, करा व्हाट वाज द ग्रेट लेसन दैट इंडिया हैड टू टीच द वेस्ट, यानी कि भारत जो है वेस्ट को यानी कि पश्चिमी देश को कौन सा श्रेष्ठ पाठ सिखा सकता है या पढ़ा सकता है। तो इसका आंसर देखिए कर द ग्रेट लेसन दैट इंडिया हैड टू टीच द वेस्ट ह्यूमैनिटी, यानी कि वो श्रेष्ठ पाठ जो है जो भारत वेस्ट को यानी कि पश्चिमी देशों को सिखा सकता है वो मानवता है, ह्यूमैनिटी है। ठीक है, अब हम लोग पाँचवा क्वेश्चन देखते हैं। पाँचवा इसका क्वेश्चन देखिए करा वेयर वाज द रियल इंडिक्टमेंट अगेंस्ट द कॉलोनाइजेशन टू बी फाउंड, यानी कि उपनिवेशवाद के विरुद्ध जो वास्तविक अभियोग है वो कहाँ पर पाया जाता है। तो इसका आंसर देखिए करा द रियल इंडिक्टमेंट अगेंस्ट ऑफ द
colonization to be found in the villages of India। यानी कि उपनिवेशवाद के जो विरुद्ध वास्तविक अभियोग है वो भारत के गाँव में पाया जाता है। ठीक है, ये हमारा 5वां था। अब छठा देखिए, छठा कर रहा है वाई वाज द राइटर मूव्ड एट द साइट द चिल्ड्रन ऑफ द इंडियन विलेजेज। यानी लेखक जो हैं यहाँ के भारतीय गांव के बच्चे को देख करके मतलब द्रवित क्यों हो गए। यहाँ जब वो लेखक यहाँ पर आए और भारत के बच्चे को देखे तो उसको यहाँ के बच्चे को देख करके लेखक के मन में भावुकता आ गया, यानी वो द्रवित हो गए। क्यों हुए? तो इसका आंसर देखिए, कर द राइटर मूव्ड एट द साइट ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द इंडियन विलेजेज। यानी लेखक जो हैं भारत के बच्चे को देख करके द्रवित हो गए बिकॉज क्योंकि दे वेयर थीन, क्योंकि यहाँ के जो बच्चे थे वो बहुत पतले पतले थे। बिग बेलीड, यानी कि उनके बड़े बड़े पेट थे। एंड हैड ह्यूग सैड डार्क आइज, और उनका जो आँख था, उनके आँख के देखिएगा जो कमज़ोर बच्चा होता है उनके आँख के चारों बगल सर्किल टाइप का बन जाता है और वो काला हो जाता है। तो उनका जो था उनका आँख पूरा काला था, एकदम उदासी भरी आँख था। ठीक है, इसी को देख करके लेखक क्या हो गए? द्रवित हो गए। यानी कि बड़ी उदास काली आंखें थी यहाँ के बच्चे का, उसके बड़े बड़े पेट थे और वो बच्चा यहाँ का बहुत पतला होता था। ठीक है, उसी को देख करके लेखक द्रवित हो गए, क्योंकि उस तरह का बच्चा जो होता है और गांव घर के भाषा में उसको दूध कट्टू बच्चा बोलते हैं। ठीक है, तो इसी चीज़ को देख करके लेखक क्या हो गए? द्रवित हो गए। ठीक है, उसके बाद देखिए ये हमारा B1 हो गया ख़त्म। अब B2 देखिए, B2 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्राइफली, यानी कि निम्न प्रश्नों का उत्तर जो हमें देना है वो लघु में ही देना है। ठीक है, तो पहला इसका आंसर देखिए, करा है वाई वाज द लैंड बिटवीन बम्बई एंड मद्रास फेमिस्ड। यानी कि बम्बई और मद्रास के बीच का जो ज़मीन है वो भूखा क्यों है? ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, बम्बई और मद्रास के बीच का जो ज़मीन है वो भूखा क्यों है? तो देखिए यहाँ पर भूखा बोलिए या मरा हुआ ज़मीन बोलिए, बंजर ज़मीन जो भी बोलिए, तो वो क्यों है? तो इसका आंसर देखिए, करा है द लैंड बिटवीन बम्बई एंड मद्रास वाज फेमिस्ड बिकॉज। बम्बई और मद्रास के बीच का जो ज़मीन है वो फेमिस्ड है, यानी भूखा है, मरा हुआ ज़मीन है। बिकॉज क्योंकि इट बिकेम लाइक ए डेजर्ट, क्योंकि वो देखने में किस तरह का लगता है? तो एक मरुस्थल के जैसा लगता है। ठीक है, उसके बाद देखिए इट हैड नो वाटर, वहाँ पर कोई भी पानी नहीं है, पानी का सुविधा नहीं है। एंड बिकेम फ्रूटलेस, और वो किस तरह से बन चुका है? वो समझ लीजिए कि फ्रूटलेस है, यानी कि वहाँ पर फल भी नहीं होता है। मीन्स इसका मतलब ये हुआ देयर वाज नो फूड, इसका मतलब है कि वो वहाँ पर भोजन भी नहीं है। इसी कारण से बम्बई और मद्रास के जो बीच का ज़मीन है उसको भूखा कहा गया है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर ना पानी है और ना ही फल फूल होता है, ना ही कोई भोजन का सुविधा है, और वो देखने में मरुस्थल जैसा है। बस इसी कारण से ये इस दोनों के बीच का जो ज़मीन है वो क्या है? भूखा है, मरा हुआ ज़मीन है। ठीक है, उसका दूसरा क्वेश्चन देखिए B2 का, करा वाई डिड द इंडियन ऑलवेज ब्लेम द ब्रिटिश फॉर देयर सफरिंग। यानी कि भारत के जो लोग हैं, यानी कि भारत के जो लोग हैं अपने सफरिंग को लेकर, यानी अपने कष्ट बोलिए या संघर्ष बोलिए, इन सब चीज़ों को लेकर हमेशा जो है ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज को ही क्यों ब्लेम करते हैं? अंग्रेज पर ही दोषारोपण क्यों करते हैं? यानी कि यहाँ के लोगों को कुछ भी हुआ तो बोलते हैं अंग्रेज की वजह से ही हुआ, ऐसा क्यों? तो इसका आंसर देखिए, कर द इंडियन ऑलवेज ब्लेम द ब्रिटिश फॉर देयर सफरिंग। यानी कि भारतीय जो लोग हैं वो हमेशा अपने संघर्षों, अपने कष्टों के लिए अंग्रेज को दोषी मानते हैं। बिकॉज क्योंकि इट इज़ एन ईजी एक्सक्यूज टू रन अवे फ्रॉम देयर प्रॉब्लम्स एंड रियलिटीज़, क्योंकि यह एक क्या है? आसान तरीका है अपने वास्तविक समस्याओं से भागने का। कहने का मतलब ये हो गया कि भारत के जो लोग हैं वो अपने वास्तविक समस्या को सुलझाने के बजाय सुलझाते नहीं हैं, बल्कि इस सब चीज़ों के लिए अंग्रेज को ही दोषी मानते हैं।
जबकि भारत के बाद कितना भी देश आज़ाद हुआ है वो देखिएगा अभी विकसित देशों की श्रेणी में है। तो ये भारत देश के लोगों की क्या है, नाकामियता है कि वो अपने समस्या को क्या करते हैं, सुलझाने के बदला अंग्रेज को ही दोषी मान लेते हैं। ठीक है, इसका आंसर ये है। अब देखिए इसका तीसरा क्वेश्चन। अब देखिए इसका तीसरा क्वेश्चन कराए, हु वाज द रियल मास्टर ऑफ द हाउस विच बक विजिटेड। यानी कि जहाँ पर लेखक, जो महिला लेखक है पीयरलेस बक, वो घूमने के लिए गई थी, उस घर का जो वास्तविक जो मालिक था वो कौन था। तो देखिए यहाँ पर द रियल मास्टर ऑफ द हाउस विच बक विजिटेड वाज ए यंगर ब्रदर। यानी कि लेखक जो है जिस घर पर घूमने के लिए गई थी, उस घर का जो वास्तविक मालिक था उस घर का छोटा भाई था। ठीक है, क्योंकि आमतौर पर देखिएगा घर का जो मालिक होता है वो बड़ा भाई होता है, लेकिन लेखिका जो है जिसके यहाँ घूमने गई थी, उस घर का जो वास्तविक मालिक था वो उसका छोटका भाई था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। करा, वाई डिड द राइटर नॉट माइंड हर होस्ट ईटिंग इन द अपोजिट कॉर्नर ऑफ द रूम। यानी लेखिका जो है वो क्यों बुरा नहीं मानी जब वहाँ पर, जब वो जहाँ घूमने के लिए गई थी उस घर में उनको जो है रूम के कमरे के अपोजिट कॉर्नर पर, यानी कि उल्टे कॉर्नर पर इनको वहाँ पर बैठा करके खाना खिलाया था, फिर भी लेखिका जो है बुरा नहीं मानी। क्यों ऐसा? तो देखिए, द राइटर नॉट माइंड हर होस्ट ईटिंग इन द अपोजिट कॉर्नर ऑफ द रूम। यानी कि उस घर के जो लोग थे वो लेखक को घर के कोना के उल्टे साइड में इनको खाना खिलाई, फिर भी लेखिका जो है बुरा नहीं मानी, क्योंकि ही हैड फुलफिल्ड द रिक्वायरमेंट ऑफ हिज रिलीजन बाय ईटिंग इन द अपोजिट कॉर्नर ऑफ द रूम। क्योंकि जो लेखिका है वो उसको पूरी तरह से मालूम है कि उस घर के जो लोगों का धर्म है, वो जो कोई गेस्ट आता है तो उसको क्या करते हैं, तो घर के अपोजिट कॉर्नर में ही बैठाकर खाना खिलाते हैं। ये सब चीज़ लेखिका जानती है। ठीक है, इट वी हिज फैमिली ट्रेडिशन। क्योंकि घर के अपोजिट कोना के उल्टे साइड जो कोई गेस्ट आता है उसको खाना खिलाना उस घर का क्या है, फैमिली ट्रेडिशन है, यानी कि पारिवारिक परंपरा है। ये सब चीज़ लेखिका को पता है। इसी कारण से लेखिका को जब वो गई उनके घर पर तो उनको कॉर्नर यानी रूम के कॉर्नर के अपोजिट साइड में खाना खिलाया, फिर भी उनको बुरा नहीं लगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। करा, व्हाट डज शी मीन बाय सेइंग रिलीजन इज एवर प्रेजेंट इन इंडियन लाइफ। यानी कि यानी कि भारत में जो भारतीय जो जीवन है उसमें धर्म जो है पूरी तरह से मतलब हर एक जगह है। इस चीज़ को लेखिका क्या समझती है, इसका मतलब वो क्या समझती है लेखिका। तो देखिए, कराची मीन बाय दिस, इसका मतलब जो लेखिका है वो समझती है दैट कि रिलीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, कि जो धर्म है वो भारत के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एंड और इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ ऑफ इंडियंस। और यह जो है धर्म जो है वो भारत के जो भारतीय जीवन है उसके हर एक पहलू में धर्म क्या है, मौजूद है। ठीक है, इसका मतलब लेखिका यही समझती है। तो ये हमारा 5वां था। अब 6ठा क्वेश्चन जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है वो देखिए। करा, व्हाट आर हर व्यूज ऑन द क्रिश्चियन मिशनरीज। करा, व्हाट आर हर व्यूज ऑन द क्रिश्चियन मिशनरीज। यानी कि जो धर्म प्रचारक होते हैं उनको लेकर के, ईसाई धर्म प्रचारक को लेकर के लेखिका का जो नज़रिया है वो क्या है, वो क्या सोचती है लेखिका इन सब धर्म प्रचारकों के बारे में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कर द राइटर व्यूज ऑन द क्रिश्चियन मिशनरीज। यानी कि लेखिका का जो नज़रिया है
क्रिश्चियन मिशनरीज को लेकर के, धर्म प्रचारक को लेकर के, ईसाई धर्म प्रचारक को लेकर के कि ईसाई जो धर्म प्रचारक होते हैं बिलीव दैट गॉड इज वन, कि वे लोग विश्वास करते हैं कि भगवान क्या है, एक हैं, द फादर ऑफ मैनकाइंड, और वही समस्त जो मानव जाति हैं उन सब के परम पिता हैं। ठीक है, यानी कि जो ईसाई जो मिशनरीज होते हैं वो क्या मानते हैं कि ईश्वर क्या है, एक है, और वही समस्त जो मैनकाइंड है यानी कि मानव जाति है उसके पिता हैं। एंड दैट और ऑल मैन आर ब्रोदर्स, और सभी के सभी जो आदमी हैं वो सब क्या है, एक दूसरे के भाई हैं। ये कौन मानते हैं, तो क्रिश्चियन मिशनरीज मानते हैं, और यही जो नज़रिया है वो लेखक का है। ठीक है, तो इस तरह से चैप्टर नंबर जो 10 था इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स है वो हमारा ख़त्म हुआ। आई होप कि आप ये चैप्टर बहुत अच्छा से समझे होंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं चैप्टर 11 के साथ। उसके बाद हमारा 11वां चैप्टर ख़त्म होने के बाद स्टोरी इंग्लिश हमारा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम पोइट्री पढ़ेंगे। ठीक है, उसका जो है पोइट्री का आपको अलग प्लेलिस्ट मिलेगा यूट्यूब पर, तो वहाँ से आप 12वीं का इंग्लिश पूरी तरह से स्टोरी और पोइट्री आराम से इस चैनल से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहिए, मस्त रहिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।